छत्तीसगढ़ में जारी बीजेपी के संकल्प पत्र की बताएंगे आपको क्या कुछ बड़ी घोषणाएं बीजेपी की ओर से की गई हैं। हम बात करेंगे रतलाम में लगे कांग्रेस को बड़े झटके की। इसके अलावा एमपी की राजनीति में अब जय वीरू की जोड़ी के बाद गब्बर की एंट्री भी हो चुकी है। किसने किसको कहा है गब्बर, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बात होगी बीजेपी नेता जयभान पवैया की, जिन्होंने एक बार फिर राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मचे सियासी भूचाल की खबरें और भी होंगी। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की, मंदसौर से ये बड़ी खबर है। दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। यह मामला सामने आया है जहां 38 लाख रुपए से भरा बैग बदमाश लूट कर भाग गए। लूट की वारदात पिपलिया कृषि उपज मंडी के सामने हुई है। लहसुन व्यापारी रूपचंद होतवानी के मुनीम के साथ ये लूट हुई है। वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। 38 लाख रुपए की दिन दहाड़े ये लूट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में ये लूट की तस्वीरें कैद हुई हैं। रुपयों से भरा बैग जो है लूट कर बदमाश फरार हो गया। लहसुन व्यापारी के मुनीम के साथ ये लूट होना बताई जा रही है। मंदसौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितने शातिराना अंदाज में ये लूट बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ मंदसौर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, 38 लाख रुपए की लूट, वो भी दिन दहाड़े, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बड़ी घटना है। दिन दहाड़े 3 बजे बीच बाजार में मंदसौर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर पिपलिया मंडी कस्बे की घटना है। और जहां पर इतने लोगों की आमद रफ्त रहती है, दिन के 3 बजे एक बड़ी घटना हो जाती है। एक व्यापारी के मुनीम से 38 लाख रुपए का बैग छीन करके बाइक सवार फरार हो जाते हैं। इसके बाद भी आधे घंटे तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती है। व्यापारियों का आक्रोश है। व्यापारियों ने मनासा मंदसौर रोड पर जाम लगा दिया है और व्यापारी मांग कर रहे हैं कि जब व्यापारी की आचार संहिता होते हुए जब जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, उसके बावजूद अगर पुलिस व्यापारियों की इतनी सुरक्षा नहीं कर सकती कि दिन दहाड़े लूट की वारदात हो रही है, तो व्यापारी अभी धरने पर बैठे हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और लुटेरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ताजा जानकारी मिली कि पिपलिया मंडी से कुछ ही दूर चौथखेड़ी गांव तक लुटेरों की लोकेशन, बाइक की लोकेशन देखी गई थी। उसके बाद उनकी लोकेशन नहीं मिल रही है। पिपलिया मंडी के सुस्त रवैये के बाद में जिला मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज और उन पर रुझान मिल रहे हैं उसके आधार पर वो वहां पहुंच रहे हैं और लुटेरे जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्त में आ जाए ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल व्यापारियों का आक्रोश है कि 38 लाख रुपए की बड़ी वारदात हुई है, दिन दहाड़े हुई है और पुलिस आधे घंटे तक पहुंची नहीं है। इसको लेकर अभी व्यापारियों का हंगामा जारी है, वहां पर जाम लगा हुआ है। वाकई प्रशासन की सक्रियता से पता चलता है कि आखिर बदमाश इस तरह बेखौफ क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए नरेंद्र। और अब बात 2023 के महासंग्राम की। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च किया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना था। हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल में छत्तीसगढ़ में बेमारू राज्य से अच्छे राज्य में तब्दील किया। अब फिर से चुनाव आया है। छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाने का काम बीजेपी ने किया है। वहीं गारंटी देने वाला पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप, टैब देने का काम किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासी अंचल में जहां कॉलेज की स्थापना काफी मुश्किल थी, वहां दंतेवाड़ा में भी शिक्षा के नए मानक गढ़ने का काम बीजेपी ने किया है। 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। मैं 3 महीनों में 10 बार आया। मैंने कई वर्ग से बात की। एक ही भावना बनी कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। हमने वादा किया, जिम्मेदारी के साथ किया।
घोषणा पत्र बीजेपी की ओर से जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। साथ ही साथ घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई सारे वादे किए गए, 10 बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते हैं। एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखेंगे। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल करने का आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को अविश्वसनीय बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करती है और कांग्रेस के घोषणा पत्र से भाजपा हड़बड़ाई हुई है। भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो अविश्वसनीय है। जब कांग्रेस कर्जा माफी किया, जब कांग्रेस 2500 रुपया धान खरीदी किया, पिछले साल 2640 रुपया में खरीदी किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक विश्वसनीय घोषणा पत्र है। उनके ऊपर विश्वास है, लोगों को करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी खाली हमारा घोषणा पत्र को देख करके नकल करने का कोशिश किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। गुड्डू रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। इस्तीफे में उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने आपस में ही पूरे टिकट बांटकर अपने समर्थकों को दे दिए। कांग्रेस में पट्टावाद हावी है और कांग्रेस के सर्वे में वे आगे थे, बावजूद इसके उनका टिकट काट दिया गया। प्रेमचंद गुड्डू आलोट में लंबे समय से सक्रिय हैं। आलोट विधानसभा सीट से इस बार भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट न देते हुए विधायक मनोज चावला को फिर से मैदान में उतार दिया। आज मुझे बड़े भारी मन से इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से देना पड़ रहा है। इन बड़े नेताओं के वजह से, जो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हम लोगों ने इस कांग्रेस के लिए खून पसीना एक किया है। प्रदेश युवा कांग्रेस से लेके तमाम सारे आंदोलन प्रदर्शन राजीव जी के नेतृत्व में, इंदिरा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है और 20 सूत्री कार्यक्रम से लेके सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इनने अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी हाईकमांड को गुमराह किया है और जो एक माहौल, एक फिजा कांग्रेस के लिए मतभेद में बनी हुई थी, वो फिजा बिगाड़ने का काम किया है इन दोनों नेताओं ने। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को कभी माफ नहीं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने शोले फिल्म की आड़ में सियासी तंज कसा और उन्होंने बीजेपी को गब्बर गैंग बताते हुए कहा कि बीजेपी में गब्बर सांभा कालिया लड़ रहे हैं कि उनमें गब्बर कौन है। साथ ही पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी ईडी और आईटी पर सवाल उठाए हैं। शिवराज, ये गब्बर गैंग है और इस गब्बर गैंग में, भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अब उनसे पूछना पड़ेगा, भैया आप में से गब्बर सिंह कौन है। कोई कहता है वो गब्बर सिंह है, कोई कहता है वो गब्बर सिंह है। तो इस गब्बर गैंग को मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख से अधिक बहादुर मतदाता और 8.5 करोड़ लोग अब इनका वही हशर करने वाले हैं जो शोले पिक्चर में गब्बर गैंग का हुआ था। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राम मंदिर नहीं पच रहा तो बाबरी के साथ रोते हुए पोस्टर लगवाना चाहिए।
आज कांग्रेस को बाबरी समर्थक वोटों की चिंता है। कांग्रेस प्रवक्ता बाबरी को शहीद कहते हैं। कांग्रेस बताए कि वो राम के साथ हैं या बाबर के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार में 5 वर्ष विकास और गरीब कल्याण के मुद्दों पर दिन और रात काम करती है और वही लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लाडली बहना मुद्दा नहीं है? क्या सबसे बड़ा मुद्दा है बस्तियों में, गांव में। लेकिन हम राजनीतिक पार्टी के नाते जो बड़े मुद्दे जीवन को प्रभावित करते हैं, लोगों के राष्ट्र जीवन को, ऐसा राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होगी? आज हमास आतंकवादी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। 1400 निरपराध इजरायलियों की मृत्यु हुई है उसकी गोलियों से। आज भारत की नीति है कि हम हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, मगर खरगोन में कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आतंकवादियों के लिए आंसू बहाकर और श्रद्धांजलि सभा कर रहा है, तो क्या ये मानवता के दुश्मनों की श्रद्धांजलि नहीं है? सतना में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विंध्य की उपेक्षा की, बीजेपी ने विकास किया। कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, बेटे टिकट बांट रहे हैं। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने पाप किया है, जन कल्याणकारी योजना बंद की है। कमलनाथ ने दलाल पाल रखे थे। कोरोना काल के पहले अच्छा हुआ कमलनाथ सरकार गिर गई, नहीं तो आइफा में व्यस्त रहती और जनता मरती रहती। साथ ही सीएम ने वनवासी रामलोक, मेहर शारदा लोक बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सतना में ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। मंदसौर पहुंचे कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। तो वहीं 15 महीने में विकास न होने के सीएम शिवराज के आरोप पर कहा कि प्रदेश की जनता जानती है कि हमने क्या किया। हमें शिवराज सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में। ये जनता मेरी गवाह है क्या हुआ 15 महीनों में। मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जय कमलनाथ। तो वहीं मंदसौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि वो जब सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। बताने के लिए कुछ है ही नहीं, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश है। कमलनाथ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 18 महीने में उन्होंने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। बताने के लिए कुछ है नहीं, गाल बजाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए अब देखेंगे इलेक्शन टॉप 10। एमपी के प्रचार में बीजेपी ने दिखाया दम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने त्योंथर में भरी हुंकार, कहा कांग्रेस करती है छलावे की राजनीति। सुसनेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह का चुनाव प्रचार के दौरान हुआ विरोध। मैनगांव में ग्रामीणों ने लगाए विरोध के नारे। बीच बचाव में सुरक्षाकर्मी ने भीड़ से निकाला। मंदसौर में प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे कमलनाथ, कहा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है, परेशान है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, जनता जानती है कांग्रेस सरकार ने क्या किया। मतदाताओं को खरीद रही कांग्रेस, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। बता दें बीजेपी लगा रही गंभीर आरोप।
सतना में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कांग्रेस की उपेक्षा की बीजेपी ने किया प्रदेश का विकास। कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा दे रही, नेता बेटे को टिकट बांट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रण में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस के प्रीपेड एटीएम हैं सीएम बघेल, प्रीपेड का टॉक टाइम होगा खत्म। बीजेपी नेता रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा सिर्फ इसलिए की ताकि चुनाव में किसानों को गुमराह कर सके। रायपुर में ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। कलेक्टर ने दिखाई रैली को हरी झंडी। अमनपुर में बीजेपी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, ईडी सीबीआई से कुछ नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं। 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। 6 नवंबर को प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं छत्तीसगढ़। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दी जानकारी। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही।